हेलो चैंपियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट। सो एक्साइटेड हैं सभी लोग आज के सेशन के लिए? आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग मुझे बता देंगे आवाज़ ठीक आ रही है, सभी को मैं विजिबल हूँ। एक बार इस सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और सबसे पहला शब्द है हमारा हम्बल्ड। हम्बल्ड वर्ड का मीनिंग यहाँ पे किस तरीके से यूज हुआ है? तो एक तो हम्बल होता है, कोई इंसान बहुत हम्बल होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब ये जो हम्बल शब्द है इसको जब हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं बहुत हम्बल हूँ। इसका मतलब क्या है? बहुत पोलाइट होना, बहुत डाउन टू अर्थ होना। बट लेकिन जब हम इस हम्बल को वर्ब की तरह यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है? इस हम्बल का मतलब हो जाता है किसी को आपने क्या किया, सामने वाले को आसानी से हरा दिया। आपने किसी को हम्बल कर दिया मतलब आपने सामने वाले को बहुत ही आसानी से हरा दिया। सिनोनिम्स क्या हो गए? आपने उसको वैनक्विश कर दिया, ट्राउंस कर दिया, मीन्स हरा दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने खुद ही हार मान ली, आपने ईल्ड कर लिया, आपने सरेंडर कर लिया, आपने गिव इन कर दिया या आपने गिव अप कर दिया। गिव इन और गिव अप दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है? आपने हार मान ली। तो जो वर्ल्ड चैंपियन है उसको हरा दिया गया पिछली नाइट इन 3 राउंड्स। 3 राउंड में वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया गया। कोई दिक्कत किसी को? मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। कुछ डिफरेंट सा कलर होगा तो रेड पे रेड नहीं अच्छा लगेगा। चलो अगला वर्ड है प्रीवेल। प्रीवेल में आपने सुना होगा अंधेरा कायम रहे। इसकी इंग्लिश क्या होती है? किल्विश का ये डायलॉग था, मे द डार्कनेस प्रिवेल। तो प्रिवेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रिवेल वर्ड का मीनिंग होता है कायम रहना, कोई चीज सक्सेसफुल रहे, कोई चीज सबको हरा के आगे तक बढ़ती हुई चले, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रिवेल बोलते हैं। तो प्रिवेल का मीनिंग भी क्या हो गया? किसी को हरा देना, बहुत लंबे टाइम तक कोई दूसरी चीज हार गई और जो पहली चीज थी वो कायम रही, बनी रही। सक्सीड कर जाना, ट्रायम्फ कर जाना मीन्स प्रिवेल करना, कायम रहना। एंटोनिम्स क्या हो गए? फेल हो जाना, फोरफीट कर देना मीन्स छोड़ देना, त्याग देना चीजों को। तो द सेंटर लेफ्ट कोलिशन, कोलिशन का मीनिंग क्या होता है? गठबंधन। तो इन दोनों का जो गठबंधन था ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले इलेक्शन में क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। चलिए अगले शब्द पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है विल्टेड। विल्टेड का मीनिंग क्या होता है? कमजोर होते हुए जाना। कोई चीज जो कमजोर होते हुए जाए, इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है? विल्ट हो रही है। इसके जैसा एक और शब्द होता है विथर होना। विथर करने का मतलब क्या होता है? विथर करने का मतलब होता है मुरझाते हुए चले जाना। तो फ्लावर्स वगैरह क्या करते हैं? विथर करते हैं। तो विथर और विल्ट लगभग मीनिंग एक जैसा होता है। विल्ट मीन्स कमजोर होते हुए जाना और विथर मीन्स मुरझाते हुए जाना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? ड्विंडल्ड कम होना, वेन्ड, इस वेन्ड पे डबल स्टार मार्क करूं, बहुत बारी वर्ड एग्जामिनेशन में आया है। एंटोनिम्स हो गए और स्ट्रांग हो जाना, और बड़ा हो जाना, स्ट्रेंथन और स्ट्रांग हो जाना। तो 1 घंटे की हाइकिंग के बाद, हाइकिंग मीन्स चढ़ाई के बाद, सिर्फ 1 घंटे की चढ़ाई के बाद ही वो क्या हो गए? वो इतनी गर्मी में कमजोर होने लग गए, मीन्स उनकी जो पावर है, एनर्जी है, वो कम होने लग गई। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंजीड। फ्रेंजीड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो। फ्रेंजीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि आप ना बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गए हो, इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गए हो कि आप कभी कभी वायलेंट भी हो गए हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो। मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तरह की स्टेट को क्या बोलते हैं? इस तरह की स्टेट को बोलते हैं फ्रेंजीड हो जाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है अगर किसी इंसान के बारे में बात करें, वैसे ये वर्ब भी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रही है। सिमिलरली वाज द केस विद दिस, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकती है। तो ये दोनों वर्ब और एडजेक्टिव्स दोनों थे। तो सिनोनिम्स क्या हो गया? फ्रैंटिक, फ्रेनेटिक मींस एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली अनकंट्रोल्ड हो जाना। एंटोनिम्स शांति, शांत रहना, काम रहना, कलेक्टेड रहना, कंपोज्ड रहना, ट्रैंक्विल होना, सीरीन होना। इन शब्दों का मतलब क्या होता है? एकदम शांत रहना।
तो जो ऑफिस है वो उसमें क्या था, फ्रेंजीड एक्टिविटी चल रही थी, मतलब सुबह से ही ना लोग अनकंट्रोल्ड फुल एनर्जी के साथ इधर उधर मूव कर रहे थे। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को। अगला वर्ड है ऑरी। ऑरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जैसा आप चाहते हो ना वो चीज़ वैसी नहीं है। मतलब क्या है, अस्त व्यस्त है। आप चाहते हो सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में हो, कैसा हो सब कुछ आप चाहते हो, इसका एंटोनिम हो सकता है एप्पल पाई ऑर्डर। एक ईडियम होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि सब कुछ अरेंज्ड हो, सब कुछ अपनी अपनी जगह हो, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आपने उसको देखा या जैसे ही उसने एंटर किया, एवरीथिंग वेंट ऑरी, सब कुछ ऑरी हो गया। ऑरी का मीनिंग क्या है, इधर उधर उधर उधर, कोई भी अपनी जगह पर नहीं था। तो नॉट इन द इंटेंडेड मैनर, आउट ऑफ पोजिशन और रॉन्ग, कोई चीज़ जो अपनी पोजिशन पे ही नहीं है, गलत पोजिशन पर है। एंटोनिम्स क्या हो गए, एस्क्यू हो जाना, एस्ट्रे हो जाना। एस्ट्रे मीन्स अपनी जगह से इधर उधर हो जाना। एंटोनिम्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। एप्पल पाई ऑर्डर है मीन्स बिल्कुल सही ऑर्डर में वो चीज़ है। तो जितने भी मेरे प्लान्स थे पार्टी के वो सारे के सारे ऑरी हो गए, मतलब सारे के सारे अस्त व्यस्त हो गए, कोई भी प्लान अच्छे से मैनेज नहीं हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं एल्यूड करना। एल्यूड करने का मतलब क्या होता है, किसी के हाथ ना आना। एक सॉन्ग था ना, हाथ ना आने वाली, कौन सा सॉन्ग है मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। डॉन भी क्या होता है, डॉन भी एल्यूसिव है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन इज एल्यूसिव। तो एल्यूड इसकी वर्ब होती है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एल्यूसिव। तो एल्यूड का मतलब क्या है कि आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, वो आपके हाथ में नहीं आ सकता, इवेट कर गया आपसे, एस्केप कर गया। एंटोनिम्स हो गए, आपने उसे अपना लिया, आपने उसे वेलकम किया, आपने उसे पकड़ लिया। तो दे आर अ पॉपुलर बैंड, वो एक बहुत पॉपुलर बैंड है, बट जो सक्सेस है उनसे वो बहुत दूर रही है, मतलब सक्सेस उनको अभी तक नहीं मिली है। सॉन्ग का नाम लेते सबको याद आ गया। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव टोन का वर्ड है। अगर किसी चीज़ को आप एब्जेक्ट बोलते हो या कोई भी चीज़ किसी एब्जेक्ट स्टेट में है, इसका मतलब बहुत ख़राब स्टेट में, कोई भी उम्मीद नहीं होती ऐसी स्टेट में, उसको आप क्या बोलते हैं, एब्जेक्ट, बहुत ही ख़राब। फियर्स, ड्रेडफुल, बहुत ख़राब। एंटोनिम्स क्या हो गए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मार्वेलस, वंडरफुल। तो ये जो स्कीम थी वो क्या थी, एब्जेक्ट फेलियर थी, मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ थी, बिल्कुल ही फेलियर थी। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। रप्चर करना मीन्स कोई चीज़ फट जाना, उसको क्या बोलते हैं, रप्चर करना, टूट गई वो चीज़, फट गई, दैट मीन्स रप्चर। तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जो सीड होता है वो अपनी वॉल को रप्चर करके एक प्लांट को जन्म देता है। तो रप्चर मीन्स बाहर की वॉल्स क्या हो गई, टूट गई, फट गई। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। शैटर हो जाना, सीवियर हो जाना, टूट जाना। एंटोनिम्स हो गए, कंबाइन हो गई, मेंड हो गई, ठीक हो गई। तो ये जो न्यूज़ है उसने जो शांति थी उसको तोड़ दिया, जो शांति दोनों दुश्मन ग्रुप्स के बीच में थी वो शांति क्या हो गई, टूट गई। यहाँ पे एक मेंड वर्ड लिखा हुआ है, एक फ्रेज था जो हमारे टीचर बहुत बोला करते थे, मेंड योर वेज अदरवाइज लाइफ विल मेंड यू। कोई मुझे इस फ्रेज का मीनिंग बता सकता है। फ्रेज था मेंड योर वेज अदरवाइज लाइफ विल मेंड यू, सुधर जाओ नहीं तो जिंदगी सुधार देगी। यस, होता है ऐसा। चलो अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बैटर्ड। बैटर्ड मीन्स आप बहुत परेशान हो, आपने बहुत कुछ झेला है। तो आप कैसे सिचुएशन में हो, यू आर बैटर्ड मीन्स आपने बहुत कुछ झेल चुके हो, बहुत परेशानियां, बहुत डिफिकल्टीज झेल चुके हो। हैविंग एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। डिस्ट्रेस, बुफेटेड मीन्स बहुत परेशान हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, हेल्दी हो, कंफर्टेड हो, सुकून में हो। तो जो कदम है वो एक कोशिश है कि कॉन्फिडेंस वापस आ सके कंट्री की जो खराब इकोनॉमी हो चुकी है उसमें। बैटर्ड पे डबल स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। एक जार्गन यूज हुआ है। जार्गन शब्द का मतलब क्या होता है, जार्गन शब्द का मीनिंग होता है टेक्निकल वर्ड।
तो आज के एडिटोरियल में आपको एक टेक्निकल वर्ड मिलेगा और वो वर्ड क्या है, रीसेंसी बायस। बायस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पार्शियलिटी। बायस मीन्स प्रेजुडिस। रीसेंसी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अभी हुई हैं। तो रीसेंसी बायस क्या हो गया, ये एक तरह का कॉग्निटिव मीन्स माइंड से रिलेटेड बायस है, जिसकी वजह से हम अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में वही होगा जो अभी हो रहा है। इसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि अभी कुछ हुआ है तो आपको लगता है बाद में भी वही होगा। रीसेंसी बायस आप लोगों के अंदर भी आता है। जब आप सोचते हो कि मैं इस बार फेल हो गया तो अगली बार भी फेल ही हो जाऊंगा, उसको बोलते हैं रीसेंसी बायस। आपको लगता है इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार भी क्लियर नहीं होगा, आप इस वजह से परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। आपके इस बार मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं, अगली बार भी नहीं आएंगे, तो आपका क्या है, आप क्या है, रीसेंसी बायस के शिकार हो। होता है ऐसा? नहीं होता, नहीं होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स के साथ। जितनी बार गिरो उतनी बार उठने की ताकत रखा करो। जब जब गिरेंगे तब तब और डबल एनर्जी के साथ उठेंगे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, इडियम्स पे आते हैं। और आज का पहला इडियम है डूइंग द हार्ड यार्ड्स। हार्ड से इसको याद कर सकते हो। डूइंग द हार्ड यार्ड्स का मीनिंग क्या हो गया, आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आप ना एकदम रात दिन एक कर रहे हो। यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अगला वर्ड है माउंटेन टू क्लाइम। फिर से वही चीज़ की बहुत मुश्किल काम है जो भाई करना है, एक पहाड़ है जो चढ़ के जाना है। मीन्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क दैट यू हैव टू डू। आपको बहुत बहुत चैलेंजिंग काम करना है। फॉल फ्रॉम ग्रेस। ग्रेस का मीनिंग क्या होता है, आपके पास बहुत रिस्पेक्ट था, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, अब आप क्या किया, उस पोजीशन पे से गिर गए। इसका मतलब क्या है, यू हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस। इसका मतलब क्या है, आपकी पोजीशन चली गई, आपका रिस्पेक्ट चला गया, या आपको जो दूसरे लोग अप्रूव करते थे, सपोर्ट करते थे, वो सारा का सारा क्या हुआ, चला गया। लास्ट वन, विच हंट का मीनिंग क्या होता है। विच हंट का मीनिंग होता है कि जैसे बहुत बार जो हिंदू के जो ऑथर्स होते हैं वो कहते हैं कि सरकार विच हंट पे है। विच हंट का मीनिंग क्या है, जो भी लोग नुकसानदायक लग रहे हैं, जो भी लोग डेंजरस लग रहे हैं, जो भी लोग ईवल लग रहे हैं, सबको ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के पनिश किया जाना, उसको बोलते हैं विच हंट। कभी कभी टीचर्स भी विच हंट पे हो जाते हैं ऑफलाइन क्लास में। सब सारे बच्चों को, जो शरारती बच्चे होते हैं, सबको ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के थप्पड़ लगाए जाते हैं। होता है ऐसा? तो दैट इज व्हाट विच हंट। समझ में आई?